आप सभी को तहे दिल से आज की इस हेल्थ एंड वेलनेस सेमिनार में स्वागत है। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका, जिस प्रकार से एनर्जी, जिस प्रकार से स्वागत आप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप इन दैट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, टुडे इज ए संडे। संडे में आप सभी लोग आए हुए हैं, यू आर सीरियस अबाउट योर ओन हेल्थ, और आप उतना ही सीरियस हैं अपने फैमिली हेल्थ के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, हो सकता है हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, और बहुत सारे हो सके आज इनवाइटी हुए हैं, बहुत सारे हमारे कस्टमर जो आज भी हैं। मैं चाहता हूं अगर आप ये पहले से ही अटेंड किए हुए हैं, फिर भी आप इसको पहले से बेहतरीन समझिए, क्योंकि ये आपके लिए है। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति, हर बार मैं बोलता हूँ, ये जो भी हम बात करते हैं, ये जो भी हम विषय पे चर्चा करते हैं, ये किसी और के नहीं, ये हमारे खुद के लिए है। तो खुद के होके ये देखिए, और पहली सवाल अपने को पूछिए कि मैं कितना हेल्दी हूँ। हाउ हेल्दी आर यू, द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आज हम हो सके हैं, ये जिंदगी की जो रेस है, इस रेस में हैं, जहाँ पे इनकम हम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हो, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म में हो, कोई भी हो, चाहे कोई जॉब में हो, किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं रोज की जो हमारे सुबह उठने से रात तक एक रेस रहती है। चाहे मैं एक ट्यूशन के टीचर हो, चाहे आप लेक्चरशिप कर रहे हो, कोई भी हो, छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस, हम लोग कहीं ना कहीं जैसे ही हमारे एजुकेशन खत्म होता है, और पूरे एजुकेशन में कभी भी हमको हेल्थ के बारे में कोई चर्चा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे हमको यही लगता है कि हमारे माँ बाप की पूरी कोशिश है कि हम जैसे ही अपने एजुकेशन कंप्लीट करें, हम लग जाते हैं हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे तकलीफ हम झेलते हैं, क्योंकि ये छोटी सी सवाल शायद हम अपने को पूछते नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज समय है ये सवाल पूछने के लिए कि आप जो भी हो, आपको आपने को पूछना है कि मैं कितना हेल्दी हूं, और जो भी मैं आज कर रहा हूं, मेरे रोज की जो प्रैक्टिसेस हैं, आदतें हैं, बोलते ना ह्यूमन फॉर्म्स हैबिट और हैबिट फॉर्म्स ह्यूमन। तो जिस प्रकार से आदतें मैंने पाल रखा है, हेल्थ की आदतें स्पेशली, क्या उस आदतों से मैं एक इलनेस की ओर जा रहा हूं या वेलनेस की ओर जा रहा हूं? हो सके आपके सुबह उठने की आदत ना हो सकता है आपके हेक्टिक लाइफस्टाइल हो सकता है आप अल्कोहल में हो सकता है आप स्मोकिंग कर रहे हैं, जो हो सके एक वेलनेस के एरिया में नहीं हो। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं खुद को कि आज जहां पे भी मैं हूं और जिस प्रकार की आदतें मेरा है, तो मैं अपने शरीर को लेके किस दिशा में जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी सवाल है। क्योंकि आज आप कहाँ बिलोंग्स करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेयर डू यू बिलोंग्स राइट नाउ? आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं ठीक हूं, राइट। तो इसी प्रकार से लगभग 80% लोग हैं जो ये मानते हैं कि मैं परफेक्ट हूं। क्या आपको भी ऐसा मानना है? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं मैं परफेक्ट हूं, मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे क्यों प्रिवेंशन की जरूरत है। तो 80% लोग ऐसे मानते हैं कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, मेरे पास कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, तो मैं जो कर रहा हूं अगर मैं वो करते रहूं, मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। लेकिन ऐसे ही सोच रखने वाले व्यक्ति, ऐसे ही प्रैक्टिस करने वाले, आदतों में रहने वाले व्यक्ति की जिंदगी में अचानक कहीं ना कहीं तकलीफ आता है। और जैसे ही तकलीफ आता है, तो इस तकलीफ के कारण आदमी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में आके अपने को देखता है। तो जैसे हॉस्पिटल में देखता है, तो पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ। तो लोग उसको बोलते हैं कि भैया आप पूजा कर रहे थे, आप खाना पका रहे थे, आप सीढ़ी चढ़ रहे थे, अचानक कुछ हुआ, आप इस दुकान में गए थे, वहां पे पसीना निकल आई, आपको कुछ दिखाई नहीं दी, और आप यहाँ पे हॉस्पिटल में हो। तो जिंदगी की 1 घंटा 2 घंटा पहले आदमी को लगता था कि मैं ठीक हूं। जिस प्रकार से हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, तुरंत अपने को पता चलता है कि बहुत सारे जिंदगी में गड़बड़ हुई है। और पहली दफा अपने को ये पता चलता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे गड़बड़ी हो चुकी है। डॉक्टर आपको बताते हैं आपके लाइफ में बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज आ चुका है। किसी को पता चलता है डायबिटीज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, किसी को पता चलता है हार्ट अटैक हुआ है, किसी को कैंसर, किसी को स्ट्रोक। जैसे ही ये खबर हमको मिलती है,
हमारे जो सोच है वो बिल्कुल बदल जाता है। जो व्यक्ति कुछ दिन पहले ये सोच रहा था कि नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, जैसे ही उसको पता चलता है कुछ गड़बड़ हुआ है, वो व्यक्ति अपने जिंदगी में सीरियस होता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको भी आपके लाइफ में सीरियस होने के लिए एक बीमारी की इंतजार है, या आप अभी भी सीरियस हो सकते हो? क्योंकि अगर आप उस लाइन में, उस क्यू में खड़े हैं कि होने दो मुझे बीमारी, उसके बाद मैं करूंगा और मैं कुछ कर सकता हूं, अपने लाइफ में बदलाव कर सकता हूं, अभी तो समय है पैसा कमाने के लिए, तो दोस्तों ये रंग है। क्योंकि आपके जैसे सोच रखने वाले व्यक्ति जैसे ही बीमारी हो जाता है, वो रोज कोशिश करता है कि किसी तरह मैं अपने जिंदगी में बदलाव लाऊं। तो जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बहुत ऐसे कोशिश लोग करते हैं जो कभी सोचे नहीं होते हैं कि मुझे करना है। जैसे 8-10 बजे 11 बजे तक सोने वाले व्यक्ति जो जिंदगी में कभी सूर्य की किरण नहीं देखा है, वो भागता है, जैसे ही बीमारी होता है सूर्य नमस्कार करता है। नॉट ओनली दैट, वो योगा करता है। जो एक्सरसाइज नहीं करता है वो जुम्बा करता है, दौड़ता है, भागता है, जिंदगी में बहुत सारे बदलाव करने लगता है जो कभी सोचा नहीं। राइट। बहुत कुछ ऐसे हरकत के अंदर, जैसे बहुत सारे लोग बोलते ना कि मैं जड़ी बूटी खा रहा हूँ, कोई केले के अंदर मच्छी घुसा के खा रहा हूँ, गोमूत्र के अंदर ये पी रहा हूँ। मतलब कोई ऐसे ऑप्शन आदमी रखता नहीं जो करेला कभी नहीं खाया वो आज करेला जूस पी रहा है। क्वेश्चन ये है, क्यों ये सारे लोग बीमारी होने के बाद करते हैं? क्या आपको लगता है कि बीमारी होने के बाद यही सब करने से बीमारी ठीक हो जाता है? नहीं। तो फिर क्यों करते हैं दोस्तों? इसीलिए हम करते हैं जो स्टडी बोलता है कि एक व्यक्ति जैसे ही बीमार होता है, जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसको पता चलता है कि मेरे जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो ये जो जानकारी हमारे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में जो प्रोफेशनल उसको जानकारी देते हैं, वो इतना डर पैदा करता है। उस डर के कारण आदमी अपने जो रोज की जो काम है उससे सीरियसली करता है। तो होल्ड ऑन। ओके। सो जो इंफॉर्मेशन है या जो जानकारी है, इस जानकारी के माध्यम से आदमी को अपने जिंदगी के बहुत सारे जो दर्द, सफरिंग, ये सब पता होना चलता है। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पे हैं, क्वेश्चन ये है कि आपके पास आपके फ्यूचर में आने वाले कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है क्या? क्या आपके पास अगर बीमारी है, आपके बीमारी की जो रूट कॉज है, होने की जो वजह है, क्या आपको पता है? दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये आंसर शायद नहीं है। अगर आप गहराई से देखेंगे कि ये जो जानकारी हमको मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, कहाँ से मिलती है जो सीरियस करता है हमको? रिसर्च ये कहता है कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं कोई भी बीमारी को लेके, आपके कोई ना कोई रिपोर्ट होता है या डायग्नोस होता है, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एंडोस्कोपी, हो सके बहुत सारे बाकी टेस्ट भी होता है जो शायद इस इमेज में नहीं हो। उस टेस्ट के द्वारा हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये जानकारी लेते हैं कि आपके शरीर में क्या बदलाव हुआ है, और इस बदलाव को देखते हुए जो जानकारी आपको देते हैं कि भाई साहब आपके बीमारी बढ़ चुका है, आपको कैंसर हुआ है, आपको ट्यूमर हुआ है, ये जानकारी जैसे ही हमको पता चलता है, हम अपने लाइफ में सीरियस लाते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज, जितने भी जानकारी अपने हेल्थ के बारे में हमको, या जिन लोगों को बीमारी होता है, उनको तब पता चलता है जब उनके शरीर में बीमारी हो जाता है। मैं ये बात इसीलिए बोलता हूं क्योंकि जब भी आप अपने लाइफ में सीरियसनेस लेता हैं कुछ लाइफ में बदलाव के लिए, उस समय ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि ये जितने सारे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, जो भी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, ये ऐसे डिजाइन नहीं हुए हैं ताकि आपको आपके भविष्य में आने वाले बीमारी के बारे में जानकारी दे। ये तब आपको डायग्नोस करते हैं ऑलरेडी जब बीमारी शरीर में आ चुका होता है। तो जो 80% लोग हैं, हो सके उनमें आप हो। अगर आपको लगता है कि मैं बीच में हेल्थ चेकअप करने के बाद मेरे भविष्य के आने वाले बीमारी को मैं जान सकता हूं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप अभी हेल्थ चेकअप करते हैं तो आपको केवल ही आपके रिपोर्ट में अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल आएगा, अगर बीमारी हो तो बीमारी आएगा। अगर बीमारी आ चुका होता है
हम लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि बीमारी के बाद हर कोशिश कामयाब होना नहीं होना एक सवाल में रहता है। ये पूरी एग्जाम्पल आपके पास है। अगर हम देखें जो लाइफस्टाइल बीमारी आज के डेट में हो रहा है, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, ये डायबिटीज, ये क्या बाहर की दुनिया से हमको आ रही है। मैं जब बोलता हूं बाहर की दुनिया, मतलब अगर कोई कैंसर पेशेंट के साथ फिजिकल रिलेशन रखते हैं, हार्ट पेशेंट के साथ फिजिकल रिलेशन रखते हैं, या डायबिटीज के पेशेंट के साथ फिजिकल रिलेशन रखते हैं, क्या हमको डायबिटीज होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं। क्या उन लोगों के साथ साथ में खाना, साथ में रहना से आपने को डायबिटीज होना है? नहीं। तो अगर कोई कैंसर पेशेंट है, उसके घाव में साफ कर रहा हूं, उसके ब्लड फ्लूइड मेरे हाथ में लग रहा है, क्या मुझे कैंसर या डायबिटीज होने की संभावना है? नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जितने सारे लाइफस्टाइल डिसीज है, ये बाहर की दुनिया से नहीं होने वाला है। तो 10 साल पहले जितने कैंसर, जितने डायबिटीज, जितने हार्ट के डिसीज थे, वो क्यों तेजी से बढ़ रहा है अगर बाहर की दुनिया जिम्मेदार नहीं है? तो यही है आज की विषय, क्योंकि इस गहराई पे आपको हम लेके जाएंगे। ये एक सवाल है कि जो माँ बाप है जिनको डायबिटीज अगर हुआ है, आपको नहीं लगता है कि उनके बच्चे के नाते उनको भी डायबिटीज होने की संभावना होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन होने के बावजूद, होने की संभावना के बावजूद, प्रोबेबिलिटी के बावजूद हमारे पास ऑप्शन क्या है? यही बीच बीच में एक ब्लड टेस्ट करो। और कब तक हम ब्लड टेस्ट करें? जब तक हमारे पास वो सबूत नहीं आए, वो रिपोर्ट ना आए जहां पे लिखा रहे कि आपको डायबिटीज हो चुका है। और जैसे ही हम डायबिटीज होता है, हम दौड़ते हैं हमारे डॉक्टर के पास, ये उम्मीद लेके कि चलो अभी अभी तो डायबिटीज हुआ है, शायद ये ठीक हो जाएगा। और हम सब वो करने लगते हैं जो हमको करना चाहिए। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहली सवाल हमको पूछता है कि आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज था क्या? कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे डॉक्टर को मेरे डायबिटीज होने की जानकारी थी। तो ये जानकारी क्या थी? क्या थी जो आपके फैमिली के साथ इस बीमारी की रिलेशन? अगर गहराई से जाएंगे तो सबकी शायद यही आंसर हो सकता है कि ये जेनेटिक है, ये हेरिडिटरी है, और ये अनुवांशिक बीमारी है। दोस्तों एकदम सही है। अगर मैं बोलता हूं कि अगर अनुवांशिक है, तो ये जो रिलेशन है अनुवांशिक, ये कब होता है? ये तब होता है जब हम माँ के गर्भ में पैदा होने की कोशिश में रहते हैं। द फर्स्ट सेल कॉल्ड जाइगोट। तो पहली जो सेल होती है जहाँ पे हमारे कंप्लीटली शरीर बनता है, उसी से डिवीजन होके उसी वक्त मेरे एंटायर जनरेशन की फादर की, एंटायर जनरेशन मदर की डेटा आता है। और जब मैं पैदा होता हूँ, ये डेटा लेके मैं पैदा होता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बच्चा है जिसके चारों तरफ डायबिटीज, कैंसर, ये सब लगा हुआ है, ये इतने सारे इंफॉर्मेशन के साथ पैदा होता है। और ये एक्सरे एमआरआई से पता नहीं चलता है, कि ब्लड टेस्ट से पहले से पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सारे डेटा छुपा रहता है आपकी जेनेटिक के अंदर। ना क्वेश्चन ये है कि जितने बच्चे बीमारी दिखा रहा है, क्या ये सारे बीमारी बच्चे को होगा? ये होने की संभावना है। ये होगा नहीं होगा, ये आगे हम समझेंगे। तो जो होने की संभावना अगर मैं बोलता हूं, जो डीएनए के अंदर, जिस डीएनए को हम डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जो एक सीढ़ी की लैडर की तरह होता है, इसी के अंदर रहती आपके पूर्वजों की डाटा। और उस डेटे के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी होता है, उस गड़बड़ी स्विचेस की तरह होते हैं। जैसे घर में स्विच होते हैं, फैन की स्विच, लाइट की स्विच। अगर अंधेरा घर है, लाइट की स्विच जब तक आप ऑन नहीं करोगे, लाइट जलने वाले नहीं है। तो इसी प्रकार से फैन के स्विच ऑन नहीं करोगे तो फैन ऑन नहीं होने वाले। लेकिन अगर आप जिंदगी भर के लिए वो लाइट की स्विच और फैन की स्विच ऑन और ऑफ नहीं करेंगे, वो ऑपरेट नहीं होने वाले। इसी तरह जो आपके जिंदगी में जो माँ बाप से आए हुए हैं ये स्विचेस, जो डीएनए की आधार पे आपके अंदर डेटा की तौर है, ये ऑन और ऑफ होने के बाद हमको बीमारी के रूप लेती है। और ये ऑन ऑफ मैक्स टू मैक्स हमारे फूड के कारण होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक व्यक्ति जिसके पास कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, जैसे ही वो उससे रिलेटेड बीमारी को होने वाले प्रोडक्ट या फूड खाता है, तो उसको होने की संभावना बढ़ जाता है। तो ये जो डीएनए है, जो डबल हेलिक्स है, ये डीएनए ही सब कुछ है, जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी डेटा छुपी हुई है। और आज ये समय आ चुका है, आज वो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं। हो सके, आज मैं आपको बता रहा हूं, हो सके बहुत ही कम समय में ये मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि ये ही
टेस्ट होना चाहिए पहले जन्म से ही बच्चे के। और ये बहुत सारे एडवांस टेस्ट होने लगे हैं, बहुत सारे कंट्री इसको एडवांस आके करने लगे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा जाए। तो ये जो डीएनए की डेटा आपके माँ बाप से आई हुई है, जो आपके सेल के अंदर है, आपके न्यूक्लियस के अंदर है, अगर एक डीएनए की पूरी सीक्वेंस हम करते हैं तो लगभग 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, लगभग 3 जीबी की डेटा स्पेस होता है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कितने ह्यूज डेटा आपके पास है। और ये डेटा मैं आगे लास्ट में बताऊंगा कि ये जो डेटा है ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं, ये जो कोडिंग हुआ है, जो लाइफ बना हुआ है इस धरती पे, जितने सारे जीव जगत आप देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, ये सब की लाइफ इसी डीएनए में कोडिंग हुआ है। तो एक चिंपांजी और एक इंसान के अंदर की अगर देखोगे 98% डीएनए मैच करती है। 2% के फर्क में हम एक इंसान है, सोच समझ रखने वाला इंसान, जो चंद्रमा से लेके मंगल तक सोच रहे हैं। 2% डीएनए में फर्क के कारण उस जंगल में इंसान के रूप के दिखने वाले वो एक चिंपांजी है। इसी प्रकार जो बनाना हम खाते हैं, उस बनाने की डीएनए को अगर हम जांच करेंगे लगभग 60% मैच उस बनाने के अंदर है। इसी प्रकार एक चिकन के साथ 60%, और एक इंसान से दूसरे इंसान को अगर हम मैच करेंगे लगभग 99.9% की फर्क है। ये जो 0.1 में आपके मेरे और जितने सारे यहाँ पे लोग और विश्व में जितने सारे लोग हैं, वो हर एक व्यक्ति उस 0.1% में एक यूनिक ह्यूमन बीइंग है। आपकी आंखों की रेटिना किसी के साथ मिलने वाला नहीं, दैट इज द यूनिकनेस। आपके थंब जो हम बायोमेट्रिक देते हैं, जिसको हम आज के इंडिया में आधार कार्ड बोलते हैं, वो किसी के साथ मिलने वाले नहीं है। तो आप एक यूनिक ह्यूमन बीइंग है, और इस यूनिक ह्यूमन बीइंग की डेटा के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी होता है, जो आपके प्रोटीन बनाता है, जो आपके एंजाइम्स बनाता है, जो आपके सब कुछ बनाता है, तब जाके दिक्कत होती है। आपकी जो डेटा जो कोडिंग हुआ है वो 4 लेटर में कोडिंग हुआ है, और उस लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है, और एक एक लेटर में हमारे बॉडी फंक्शन करती है। मान लीजिए एक लेटर में कहीं गड़बड़ी है, तो उस लेटर में अगर गड़बड़ी है उसको स्निप्स बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और उसी के कारण आपके शरीर में बहुत सारे जो नॉर्मल फंक्शन है वो बिकॉज ऑफ एक छोटी सी स्निप की गड़बड़ी के कारण उस डेटा में बहुत सारे बीमारी की लक्षण या कारण होने बैठती है। तो ये कैसे आपके जीन एक नॉर्मल शेप से अल्टर शेप में फंक्शन करती है। आज देखिए जो हमारे इंडिया है, पहले इंडिया में इतने बीमारी नहीं थी, क्योंकि इंडिया अपने ट्रेडिशनल, अपने जो कल्चर, उसको लेके हम लोग बढ़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो फॉरेन सभ्यता हमारे साथ आ चुकी है, आने के साथ साथ नॉट ओनली हम एजुकेशन, हम लोग लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो इस बदलाव के कारण, हमारे फूड के कारण, हम अपने जो गांवटी फूड है, अपने ओरिजिन फूड को भूल के बहुत सारे जो बदलाव किए हैं, 3G से लेके 4G से लेके जो बदलाव एनवायरनमेंट में भी हुआ है, इसके कारण बहुत सारे बड़े बड़े जो कंट्री की बीमारी होती थी और इंडिया पीछे थी, आज इंडिया सबको क्रॉस करके आगे जा चुकी है। अगर कंट्री वाइज देखें, चाइना के बाद जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया है, और सबको बोलता है इंडिया भी पॉपुलेशन वाइज भी बढ़ने जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे डायबिटीज लगभग 2017 में आप देखिए इतने मिलियंस लोगों को हो चुका है, और सर्वे ये बोल रहा है जितने लोगों को डायबिटीज हुआ है इंडिया में, उसे कहीं गुना लोगों को डायबिटीज शरीर में लेके वो घूम रहे हैं। इनको सिर्फ इसीलिए पता नहीं क्योंकि उनके ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं डायबिटीज के बाद कोशिश करूं, और आज आपके डीएनए टेस्ट के माध्यम से आपको डायबिटीज होने की संभावना आप पहले से जांच कर सकते हैं। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है डीएनए में। राइट, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एज 25 से, आप देखिए पहले जो कार्डियोवास्कुलर डेथ होता था या जो डायबिटीज होता था लगभग 50-55 के बाद लोगों को होता था। लेकिन आज सबसे बड़ा शिकार हो रहे हैं हमारे यूथ, और यूथ ओबेसिटी में शिकार है। यूथ आप देखिए कार्डियो लगभग 24.8% लोगों को आज हार्ट अटैक हो रहा है, और मुझे लगता है कोविड के बाद ये नंबर काफी बढ़ चुका है। रेस्पिरेटरी डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर से लेके बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव डिसीज बढ़ रहा है,
हमारे इंडिया में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एक छोटी सी लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर दूं, मैं जाके जिम में, अभी न्यू ईयर हुआ है, कितने लोग नए जूते लिए होंगे, नया जूते के साथ साथ जिम में एडमिशन किए होंगे। लोगों को लगता है थोड़ी मैं कीटो डाइट आज ले लूं, आज पैलियो डाइट ले लूं, बहुत प्रकार की यूट्यूब देख के डाइटिशियन से ही ले लूं और मेरे लाइफ में मैं परिवर्तन कर सकता हूं। नहीं है, क्योंकि आप देखिए, जो भी आप हो वो आप एक यूनिक ह्यूमन बीइंग हो, जो आप धीरे धीरे समझ रहे हैं। इस यूनिक ह्यूमन बीइंग के लिए हमने डिजाइन किए हैं पर्सनलाइज्ड डाइट। जैसे ही आपके डीएनए जांच होती है और डीएनए जांच होने के बाद आपकी पूरी डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से आपको एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए, ऐसा फूड आपको नहीं देना चाहिए जो हो सके ट्रिगर करे और एक बीमारी की रूप ले। ऐसा फूड आपको देना चाहिए जो शायद आपने आज तक नहीं ले रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में जाए और कुछ ऐसे स्विच है जो उसको ऑफ रखें जिसके फायदा आपको हो। तो ये हमारे एक्सपर्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दो जुड़वा बहन जिनके पास फैट ऑब्जर्व करने की ट्वाइस डीएनए में है कि उनका जो बॉडी में फैट ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। मान लीजिए इस प्रकार की डीएनए में दोनों को अलग अलग प्रकार की अगर हम डाइट देते हैं, तो जो एक बच्चा है जिसको हम ज्यादा फैट फूड देते हैं वो ओबेसिटी हो रहा है, क्योंकि उसके डीएनए में इस स्विच में इसको ऑन कर रहा है और डीएनए काम कर रहा है, तो इसके मोटापा है। और दूसरे को अगर हम टारगेटेड न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसके फैट जीन को वो ट्रिगर नहीं कर रहा है, ताकि उसके लाइफ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये साइंस को हम न्यूट्रीजेनेटिक्स हम बोलते हैं, जहां पे आपके न्यूट्रिशन आपके जीन के साथ कैसे व्यवहार करता है, ये इसी से आपके आने वाली बीमारी भी तय होता है। सो बेस्ड ऑन योर कंप्लीट पिक्चर हम क्या करते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या फूड देना चाहिए, आपके स्लीप पैटर्न कितना होना चाहिए, आप पानी कितना पीना चाहिए, आपके एक्सरसाइज किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब कुछ तय होता है ये न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स के माध्यम से। तो दोस्तों, जो पर्सनल जीनोमिक्स है, ये अगर आप डीएनए टेस्ट करते हो या आपके फैमिली को करते हो, ये लाइफ में एक बार ही आपको करना है। इससे बेहतरीन गिफ्ट आप अपने लिए कोई नहीं दे सकते हो। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है 50,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 1,00,000 है, जो खुशी खुशी आप अपने को गिफ्ट करते हो, खुशी मिलती है। आप अपने को बाइक गिफ्ट करते हो, आप कार लेते हैं, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स लेते हैं जो हमको लगता है कि मेरे लाइफ में चाहिए। लेकिन जो गैजेट आप हो, जो इंसान हो आप, जो ह्यूमन बीइंग भगवान ने आपको बनाया है, इस गैजेट को जानने के लिए ये जिंदगी में सबसे बेहतरीन गिफ्ट मुझे लगता है, मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी में आपको इतने बड़ा गिफ्ट आप खुद नहीं दे सकते हो जो आपके बारे में आपको जानकारी मिले। क्योंकि दोस्तों, आज एडवांस दुनिया में हम अपने यूट्यूब से, हम अपने फेसबुक से, हम अपने इंस्टा से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया से 2 सेकंड्स के कम समय में जुड़े हुए हैं। हमको सब कुछ पता है, चंद्रमा से पानी निकल रहा है, मंगल में कैसे रॉकेट जा रहा है, इलन मस्क ने क्या किया, मोदी जी ने क्या की, दुनिया क्या हो रहा है, वी नो, बिकॉज हम कनेक्टेड है दुनिया से। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आप इस दुनिया की जितना नॉलेज रखते हैं, आपकी जो दुनिया है, ये शरीर है, उसके बारे में कभी झांक के आपने देखा क्या? आप अपने परिवार की नॉलेज रखते हैं क्या? आप अपने जो बच्चे पैदा किए हैं, जो जिसके लिए आप भगवान हो और जिसके लिए जो बच्चा आपके लिए सब कुछ है, उसकी एजुकेशन, उसकी लाइफ, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या उसकी हेल्थ मैनुअल आपके पास है? तो ये समय है, मुझे लगता है न्यू साल की न्यू रिजिम होना चाहिए कि जिंदगी में आज जो 2 साल में हर बार मैं एक गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन पे यूज करता हूं, एक बार ये मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए मैं यूज करूं, ताकि मेरे और मेरे फैमिली की हेल्थ की कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत प्रकार की सर्विसेज हम देते हैं। आपकी एक बार की सलाइवा या लाड़ के माध्यम से आपकी पूरी जिंदगी की जांच होती है। ब्लड टेस्ट की तरह यहाँ पे रेगुलर आपका जांच नहीं होता है, क्योंकि डीएनए चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपके किडनी हेल्थ, आपके फूड सेंसिटिविटी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपके डायबिटिक, आपके एक्सरसाइज, आपका स्पोर्ट्स, वुमेन्स एंड मेंस हेल्थ, लिपिड प्रोफाइल, हार्ट, स्किन, बहुत सारे प्रकार के लगभग 500 पेज की रिपोर्ट आपको मिलती है डीएनए जांच करने पे। सिंपल है, आप कोई भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे जीनोमिक एडवाइजर हैं, वो आपको अगर इनवाइट किए हैं, तुरंत आप उनसे बात कीजिए। आपके घर तक डीएनए सलाइवा किट सैंपल
पहुंच जाएगी, जिसमें आपको 2 ml सलाइवा देना है। और जैसे ही आप कुरियर करते हैं, लगभग 31 दिन के अंदर आपकी डीएनए रिपोर्ट निकलती है। डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 1 से 2 घंटा 500 पेज की जो रिपोर्ट है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसी वक्त आपसे भी आइडिया लेते हैं या आपका परिवार के आइडिया लेते हैं कि आपका प्रेजेंट हेल्थ चैलेंजेस क्या है, डीएनए में क्या क्या है। और ये पूरी की पूरी जांच होने के बाद जो हमारे टीम है, एक्सपर्ट हैं, वो आपके लिए सॉल्यूशन देते हैं, और ताकि आपको ये बीमारी रोका जाए। एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी बनाते हैं और मिनट बाय मिनट का जो है सुबह से लेकर रात तक की पूरे डाइट की योजना बनती है, और ये बनती है स्पेसिफिक आपकी डीएनए के ऊपर आधार। और इसी के साथ साथ 12 महीने की फॉलोअप रहती है, ताकि आपकी जो नया चेंजेस है लाइफ में, ये आपकी आदत बने। जो भी न्यूट्रिशन आपको लिखा गया है आप सही खा रहे हैं, जो एक्सरसाइज बोला गया है वो आप अपने जो लाइफ में एक्सरसाइज के नाम से आप कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम है। और जेनेटिक टेस्ट की बात अगर करें, लगभग जब हम शुरू किए थे 4 साल पहले, लगभग 35-40 जेनेटिक टेस्ट किए होंगे, जो बहुत सारे हमारे पुराने कस्टमर यहाँ पे भी है। धीरे धीरे उसको 50 किए, धीरे धीरे 70, अब जो है 170 टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये फायदा मिलेगी। तो जो डीएनए है, इसकी सलाइवा सैंपल देने के लिए कैसे आपको देना है, एक तुरंत 2 मिनट की वीडियो में चलाऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी लाड़ संग्रह कैसे होता है आपके घर तक। जस्ट होल्ड ऑन। बीम डीएनए में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका डीएनए सलाइवा सैंपल यानी लार नमूना कैसे देना है। आपका डीएनए सलाइवा किट एक बॉक्स में आता है, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कस्टमर कंसेंट फॉर्म, एक नॉन टेरेबल शिपिंग बैग, एक डीएनए लार संग्रह किट और एक फनल और एक बारकोड स्टिकर है। निर्देशों के अनुसार आपका डीएनए लार नमूना देने से पहले सुनिश्चित करें कि 30 मिनट तक उपवास हो और किसी भी प्रकार के भोजन, पानी, पेय, धूम्रपान, च्युइंगम तथा अपने दांतों को भी ब्रश न करें। लार नमूना देने के 15 मिनट पहले आप साफ पानी से अपना मुंह कुल्ला कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि वो पानी आप ना निगलें। चरण 1, अपना कस्टमर कंसेंट फॉर्म खोलें और ऊपर की ओर बारकोड स्टिकर को चिपकाएं। आपका नाम एवं अन्य विवरणों के साथ ठीक से फॉर्म को भरें और पीछे अपना हस्ताक्षर करें। चरण 2, किट के प्लास्टिक बॉक्स को धीरे से खोलें और अंदर की ट्यूब की टोपी को सावधानी पूर्वक खोलें। चरण 3, अपने हाथ में सैंपल कलेक्शन ट्यूब को पकड़ें। अंदर के लिक्विड को सुरक्षित रखते हुए ऊपर की ओर से आप फनल को लगाएं एवं सावधानी से बंद करें। चरण 3, अपने हाथ में सैंपल कलेक्शन ट्यूब को पकड़ें और धीरे से अपने मुंह के करीब ले जाएं। अब आप ट्यूब में सलाइवा यानी थूकना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने गालों को मलें या अपनी लार ग्रंथि को उत्तेजित करने के लिए अपनी जीभ को मुंह के अंदर घुमाएं। आपको ट्यूब में 4 मिली के निशान यानी 2 मिली रेजन और आपकी लार के 2 मिली तक थूकना सुनिश्चित करें। अब धीरे से ट्यूब से फनल को खोलें और इसे फेंक दें। अब ट्यूब के ऊपर धीरे से टोपी को कसकर बंद करें और इसे 10 सेकंड के लिए अच्छी तरह से मिलाने के लिए ऐसे हिलाएं। चरण 4, अब नॉन टेरेबल बैग को लें और इसमें पीछे की तरफ आवश्यकता अनुसार सारे विवरणों को भरें। सेल्फ एड्रेस नॉन टेरेबल बैग के अंदर अपना सैंपल, ट्यूब और कस्टमर कंसेंट फॉर्म रखें और इसे ठीक से बंद करें। अब आपका डीएनए सैंपल कलेक्शन देने की प्रक्रिया समाप्त होती है। वीम डीएनए मुख्यालय को भेजने के लिए तैयार है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे तो ये थी हमारे डीएनए लाल संग्रह जो है उसकी वीडियो। ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के माध्यम से आपकी या आपके परिवार की डीएनए जांच होती है। आज मैं चाहता हूं कुछ और अधिक जानकारी दूं कि ये जो डीएनए है या जो जेनेटिक है, पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से रिवॉल्यूशन हो रहा है। इसमें शायद आपको ये पहली बार पता हो रहा है या आप थोड़ा जानकारी ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया में बहुत हलचल हो रहा है इस कोड में। आपकी जो हॉस्पिटल है या जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये कंप्लीटली चेंज होने जा रहा है इस डीएनए के माध्यम से।
क्योंकि इसको हम अब बोल रहे हैं नेचर वर्सेस नर्चर। जो आपका नेचर, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिसने आपके माँ बाप भी आज बसे हुए हैं, जिस प्रकार से उसको नर्चर करना चाहिए, अगर आप सही ढंग से नर्चर नहीं कर रहे हैं, जिसकी भोगदनी हमको हो रहा है, मुझे लगता है ये समय है आप लोगों के माध्यम से आप वॉइस बनिए हमारे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आपके परिवार, आपके जानने वाले जितने लोग हैं, उनको भी इस जो बीमारी है इसको बचाइए। क्योंकि अगर हम पहले से एडवांस अपने शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे और ये जो टेक्नोलॉजी आ चुका है इसकी सदुपयोग नहीं करेंगे, हो सकता है हमको भी वेट करना पड़ेगा उस दिन की जिस दिन एक बीमारी हमको जगाए और भगाए। तो जो जेनेटिक रिवोल्यूशन है उसके बारे में अगर मैं बताऊं, ये यूएस गवर्नमेंट ने लगभग जीनोमिक जो प्रोजेक्ट है 1988 से 2003 लगी, 3.8 बिलियन रुपीस ने खाली यूएस ने प्रोजेक्ट में सैंक्शन की। क्योंकि पूरे वर्ल्ड अब इसी के ऊपर फोकस है कि कैसे हम डीएनए के माध्यम से जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इसी रेस में जो हमारे पड़ोसी चाइना है, ये कैसे सुपर पावर बनेगा जेनेटिक रिवॉल्यूशन से, इसके ऊपर काम कर रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना इस वक्त जेनेटिक रिवॉल्यूशन में कर रही है। ये चाह रहा है ये अब्दुल कलाम जैसे हजारों उसके साइंटिस्ट बने। वो चाह रहा है कि जो अभी आर्मी है ये एकदम 6-6 फुट के बने डीएनए के माध्यम से। ये दुनिया की सबसे तेजी से रिसर्च करने वाले अगर कोई देश है वो चाइना है। वो सोचता है कि डीएनए में अगर बदलाव करके हम दुनिया की सबसे पावरफुल बन सकते हैं। और अभी अभी जो न्यूज मिला है कि एक फैमिली, माँ और बाप को डीएनए में या शरीर में एचआईवी थी, पॉजिटिव थे, जो उनके बच्चे को होने की संभावना थी। लेकिन चाइना के एक साइंटिस्ट ने डीएनए एडिटिंग करके वो आने वाले बच्चे के अंदर जो एचआईवी वायरस आने की जो डीएनए में कोड है, उस कोड को डिलीट करके 2 बच्चे को पैदा दिए हैं उस माँ बाप ने। और उस दोनों बच्चे को डीएनए एडिटिंग के माध्यम से पता चला है कि उनको एचआईवी नहीं है। जबकि उस साइंटिस्ट को जेल में डाला गया है, क्योंकि पूरे साइंटिस्ट अभी ये रिसर्च कर रहे हैं कि जो ह्यूमन 2% फर्क में एक चिंपांजी से इंसान बना है, और उसके डीएनए में अगर हम कुछ बदलाव करते हैं, हो सके इंसान और एक प्राणी के हिसाब से बन जाए। तो ये एक डर है। लेकिन इसके ऊपर रोज रात और दिन ह्यूमन जो है रिवॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं हमारे जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, एक कंप्यूटर से एक डिजाइन, आज जो है प्लास्टिक सर्जरी की अगर बात करें, पहले प्लास्टिक सर्जरी हमको लगता था कि अरे प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है, आज एक छोटे बच्चे की खिलौना जैसा लोग प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, अपने डिलीट कर रहे हैं, नाक को ठीक कर रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को आप देख सकते हो भी हो रहा है। इसी प्रकार इस डीएनए के माध्यम से डिजाइनर बेबी के लिए भी लोग प्लान कर रहे हैं। यस, आपको शायद पहली बार सुन के ऐसे लगा कि डिजाइनर बेबी क्या है। आप अगर माँ बाप बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हो होटल की मेन्यू कार्ड की तरह कि मुझे क्या क्या चाहिए मेन्यू कार्ड में खाने के लिए। इसी प्रकार आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे बच्चे की हाइट कैसे होगी, मेरे बच्चे कितने कलर होगी, उसकी आंखों की कलर, उसके बीमारी, ये लाइफस्टाइल बीमारी सब हट जाए। अगर फैमिली से कुछ आया हुआ है, वो स्पोर्ट्स में मास्टर हो, ब्रेनी हो, जो आपको चाहिए आप एक डॉक्टर को बताएंगे और एक बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस के माध्यम से उसको एडिटिंग करके आपको एक डिजाइनर बेबी दे सकती है। दोस्तों, ये जो जानकारी मैं दे सकता हूँ, जितने चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, कॉर्पोरेट टाकुन हो, डॉक्टर्स हो, डाइटिशियन हो, फार्मा कंपनीज हो, जो आज भी हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, अगर जो कोड ऑफ लैंग्वेज है, जो डीएनए, अगर वो नहीं समझेंगे, हो सके वो मार्केट से डिसरप्ट हो जाएंगे। तो खाली ये आपकी हेल्थ नहीं, ये पूरी वेलनेस इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाला है। अगर अंजेलिना जूली आप जानते हैं, जैसे हम ऐश्वर्या राय बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान की मूवी में, तो बॉलीवुड मूवी में, हॉलीवुड मूवी में ये इस प्रकार से फेमस एक्ट्रेस है। उनके माँ, उनके दादी माँ को ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर होने के कारण इनको क्या रिस्क है, जब पता चला डीएनए टेस्ट में 87% चांस थी और उनकी ब्रेस्ट ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उनको ब्रेस्ट कैंसर की सबसे ज्यादा संभावना थी। आज वो प्लास्टिक सर्जरी के कारण पता ही नहीं चलता है, लेकिन आज वो कैंसर जैसे बड़े बीमारी को पहले से जानकारी लेके बचा पाए।
तो ये जीन कोडिंग टूल आगे भविष्य में हो सकता है इंडिया में भी शुरू हो, जैसे ही उसके ऊपर साइंटिस्ट अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इंसान को छोड़कर अगर आप देखें, गोट और सीप को मिला के प्राणी बन चुका है। इसका नाम है जोर्स। ये हॉर्स और जेब्रा दोनों की कॉम्बिनेशन है। लाइगर बन चुका है, टाइगर और लायन को कॉम्बिनेशन करके। इसी प्रकार से चूहे को पकड़ने के लिए चूहे के डीएनए में एक प्रकार के, जैसे हमारे जुगनू होते हैं तो लाइट रातों को जलता है, उसकी डीएनए की एडिटिंग करके चूहे के अंदर डाल रहे हैं, ताकि रात को चूहा जब घूमे तो ये ट्रांसपेरेंट दिखे, जले। नॉट ओनली दैट, जो ऑर्गन डोनेशन की जो लाइन में लोग खड़े हैं, लोगों को लगता है कब किडनी मिलेगा, कब लिवर मिलेगा। साइंटिस्ट अभी जो हमारे ऑर्गन से, ह्यूमन ऑर्गन से, वो पिग्स के अंदर है ना, उसके अंदर ट्रांसप्लांट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके हार्ट, करोड़ों हार्ट, करोड़ों किडनी, करोड़ों लीवर उनके बॉडी में ह्यूमन के बने, और वहां से निकाल के हम ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस दौर भी साइंस जा चुका है। इसी प्रकार अगर हम देखें, एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। इस ट्री का नाम है पोमाटो। ये नीचे आलू देता है, ऊपर देता है टमाटो। तो ये जेनेटिक के कारण हो रहा है। एक ट्री मिट्टी के नीचे आपके पोटैटो आएंगे और उसके ऊपर टमाटो आएंगे। सो दिस पोमाटो इज द न्यू ट्री। सो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या जिस प्रकार से हर बार हम इसको सुनते हैं, आज ये डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, आज नहीं तो कब? क्योंकि क्या गारंटी है 15 दिन के बाद कोई फैमिली में या आपके साथ कुछ हरकत हो। बहुत सारे हमने लाइफ में देखे हैं जिनको बहुत सारे तकलीफ थी, डीएनए जांच होने के बाद जब हम उनके रूट कॉज पता चली, उनके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो विन डीएनए क्यों हमारे साथ? क्योंकि ये ऐसा एक कंपनी है जो हम सर्विस ओरिएंटेड है, आपको रिजल्ट देने तक हम आपके पीछे रहते हैं। और ये सारे की सारे हम एक दो टेस्ट नहीं करते हैं, हम पूरे एक कंप्लीटली बनाए हैं सिस्टम, जिसके अंदर लगभग 500 पेज में 300,000 से ज्यादा चीजों को देखा जाता है, ताकि जिंदगी में अगर एक बार आप पैसा खर्च कर रहे हो, कोई बच ना जाए आपके साथ। ये पूरी जांच हम कर लेते हैं, और पूरी जांच होने के बाद सारे एरिया के ऊपर आपके ऊपर आप काम कर सकते हो। ऐसा हो सकता है आपने किडनी के लिए देखे, लेकिन आपका हार्ट प्रॉब्लम हो, आपने हार्ट के लिए देखे, डायबिटीज को छोड़ दिए, डायबिटीज देखे, आपका इंजुरी था आप छोड़ दिए, सब देख लिए, लेकिन फूड इंटॉलरेंस छोड़ दिए जो आपको तकलीफ दे रहा है। तो ये पूरी की पूरी चीज हो रहा है। हमारे जो वेलनेस एक्सपर्ट है आपको प्रिसाइजली डाइट और इसी के साथ आज की जो वेबिनार है, जो जेनेटिक हेल्थ है, इसी को हम वहीं पे विराम देते हैं। मैं यही चीज बोलूंगा कि जिंदगी में एक बार झांक के देखिए कि आपके जो शरीर है वो कितना मूल्यवान है। अगर जिंदगी में आपके सपने हैं, अगर आप ड्रीम रखते हो, आपकी प्रेजेंट हेल्थ चैलेंज, आपके प्रेजेंट फाइनेंशियल चैलेंज कितना भी हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 साल 5 साल के बाद मैं अपने बहुत सारे सपने पूरे करने जा रहा हूं, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं काम कर रहा हूं उस दिशा से, मुझे लगता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी रहना। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो बोलते ना, जान है तो जहान है। एक ही मात्र जो आपका शरीर है उसी के अंदर आपको रहना है। कोई 2 BHK 3 BHK बंगलों में आपको नहीं रहने वाला है। यही आपके बंगलो है, यही आपके स्वर्ग है, यही आपकी मंदिर है। इस मंदिर को ठीक रखना आप ही की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज ये डिसीजन लीजिए और आप अपने परिवार और अपने को स्वस्थ रखिए। इसी के साथ यही विराम रखता हूँ। ओवर टू मिस्टर रवि रंजन। थैंक यू वेरी मच। वाओ सर, इस ग्रेट इंफॉर्मेशन और जबरदस्त ऑफर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप सभी गेस्ट अपना कीमती समय दिए, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। विशेष जानकारी के लिए आपको जिन्होंने भी आज मीटिंग में इनवाइट किया है उनसे कांटेक्ट करें। साथियों, डीएनए के पावर को समझिए तथा अपना डीएनए जांच कराकर अपने आप को हेल्दी और स्वस्थ रखिए। और दोस्तों, डीएनए पर 2 पंक्ति समर्पित है। बिन देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिन देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, और बिन देखे तेरा हाल बता सकते हैं। 4 ml लार तो दे, तेरे भविष्य के हर बीमारी को बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।